हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। यहाँ इस लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिसका यूज हम लोग लेक्चर 4 में करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमसे कहा है 10x = -5/12 and x lies in second quadrant, then find other ratios। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास में, यहाँ पे गिवन है हमारे पास में 10x = -5/12। तो 10x हमारे पास में यहाँ पे गिवन है। तो 10x का रेसिप्रोकल होता है cot x। तो इसका मीनिंग cot x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -12/5। तो इस टाइप से हमारे पास cot x तो फाइंड हो गया। अब हमें sin x, cos x, sec x और cosec x फाइंड करना है। तो पहले हम sec x फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए sec x के लिए फार्मूला हमारे पास होता है √1 + tan² x। तो sec x एज इट इज 1 प्लस tan की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -5 है और अपॉन में 12 लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये स्क्वायर हो गया। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो हमारे पास sec x की जो वैल्यू है वो आएगी √144 + 25 अपॉन 144 यह आएगी। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो sec x = क्या हो जाएगा, √169 अपॉन 144। इनका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो sec x की वैल्यू आएगी वो आएगी +13/12। बिकॉज 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। अब देखिए हमसे ये कहा था कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो हमारा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इसका मीनिंग हमें यहाँ पर सेक की नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। तो लिख देते हैं बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो देयरफॉर हम sec x की कौन सी वैल्यू लेंगे, sec x की हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ली। अब सेक का रेसिप्रोकल होता है कोस। तो इसका मीनिंग हम कोस की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, हम कोस की वैल्यू लिख सकते हैं cos x = sec x का जो रेसिप्रोकल है वो लिख सकते हैं। इट मींस -12/13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -12/13। चलिए अब cos भी फाइंड हो चुका है। अब हमें साइन और कोसेक फाइंड करना है। तो साइन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि sin x = √1 - cos²x। तो sin x का इट इज √1 - cos की वैल्यू हमारे पास में है -12/13। तो हम पुट कर देते हैं -12/13 और ये स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो sin x एज इट इज इक्वल टू √1 - 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास में कितना 144 और अपॉन में 13 का स्क्वायर होता है 169। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं sin x = 169 - 144 अपॉन 169। अब 169 में से 144 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास sin x की क्या वैल्यू फाइंड होगी, हमारे पास sin x की वैल्यू फाइंड होगी √25/169। और
हम स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं +-5/13। अब देखिए एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मीनिंग हमारे पास साइन की जो वैल्यू है कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले कि बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर साइन एक्स कौन सी वैल्यू लेंगे हम, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा +5/13। तो देखिए साइन एक्स तो फाइंड हो चुका है। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक इज इक्वल टू 13/5, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक एक्स, तो हम लिख सकते हैं 13/5। तो इस टाइप से हमारे पास में जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो फाइंड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 10x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो cot x हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ पर हमने sec x भी फाइंड कर लिया है, cos x भी फाइंड कर लिया है, sin x और cosec x। तो इस टाइप से हमारे पास रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो फाइंड हो चुके हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम कुछ फार्मूलास जो है वो समझ लेते हैं और जिसका यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ क्या क्या है, और आप लोग इस वीडियो को पुश करके चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम वो फार्मूला देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है साइन a + b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। सेकंड फार्मूला हमारे पास होगा साइन a - b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। थर्ड हमारे पास फार्मूला होगा वो है cos a + b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पर प्लस है cos में, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला cos a - b, इसके लिए फार्मूला होता है cos a cos b, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस sin a sin b। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला वो है tan a + b के लिए। तो tan a + b तो क्या होगा, तो tan a + b है तो हम लिख सकते हैं tan a + tan b 1 माइनस tan a tan b। फिर नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला tan a - b के लिए, tan a - b के लिए। तो उसके लिए जाएगा हमारे पास फार्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास वो है cot a + b के लिए, cot a + b। तो cot a + b के लिए हमारे पास फार्मूला होगा cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला और लास्ट नेक्स्ट लेक्चर के लिए सिर्फ वो होगा cot a - b इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं कि cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो इस टाइप से इन सभी फार्मूला का यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।